आगे क्यों बताता हूं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। आज अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये बताया है, तो मैं इसमें बात कर रहा हूं उद्धार का। सुनिएगा, उद्धार जब कहा जाता है तो आज उद्धार का मतलब क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, और इससे छुटकारा कैसे मिलता है। लेकिन आज ये बात को जानना बहुत जरूरी है, और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि उद्धार के बारे में। उद्धार का मतलब मैं पिछले दिन में भी बताया था कि उद्धार का मतलब होता है बचाया जाना। ठीक है, अगर हम ऐसे सिंपल वर्ड में देखें, उसका मीनिंग देखें, तो क्या होता है उसका मतलब, उद्धार का मतलब बचाया जाना। ठीक है, बचाना। लेकिन बाइबल बताता है किस चीज से बचाया जाना, तो बाइबल कहता है पाप से बचाया जाना। सुनिएगा, और पाप के कारण जो क्रोध आ रहा है, मैं अभी कहा कि क्रोध आ रहा है। जैसे हम अगर परमेश्वर के वचनों को देखेंगे तो हमको समझ में आता है, रोमियो की किताब 5:9 को देखेंगे तो वहां पे, लेकिन मैं पढ़ नहीं रहा हूं अभी, तो कहता है कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि क्रोध जो आता है पाप के कारण, उससे परमेश्वर हमको बचाता है, और हमारे पापों ने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया है, और पापों का परिणाम मृत्यु है। इससे परमेश्वर हमको क्या करता है, उद्धार करता है, और आनंद काल के जीवन को देता है। इसको हम उद्धार कहते हैं। आओ, मैंने पिछले दिन में बताया था कि परमेश्वर अपना संतान बना लेता है, हमको दंड से बचाता है, हमको क्रोध से बचाता है, हमको आनंद काल की मृत्यु से बचाता है, पाप से बचाता है, क्योंकि पाप का मजदूरी ही तो क्या है, ये सारे चीज है। और इस मेन चीज पाप से बचाया जाना, मतलब पाप से बचाया तो हमारा उद्धार भी होगा, हमको आनंद जीवन भी मिलेगा, हमको मुक्ति भी मिलेगा, हमको क्षमा भी मिलेगा, हर चीज, और हम उसके राज्य के संतान भी क्या होंगे, बनेंगे। तो यही है उद्धार का मतलब। तो सुनिएगा, उद्धार का मतलब आपको समझ में आ रहा है। लेकिन आज मसीह जगत में सुनिएगा, उद्धार को लेकर बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि सोचते हैं लोग कि उद्धार कैसे मिलेगा, हम तो उद्धार समझ गए। लेकिन उद्धार के लिए आज लोग क्या कर रहे हैं, तरह तरह की बातों को बता रहे हैं कि उद्धार पाने के लिए तुमको बपतिस्मा लेना पड़ेगा, उद्धार पाएगा। मसीह हो तो भी ऐसी शिक्षा दिया जा रहा है, उद्धार पाना है तुमको तो क्या करना पड़ेगा तुमको, और कई तरह की नियम को बता दिया जाता है। जिस प्रकार गलतियों की किताब में हमने सीखा था कि लोग क्या सिखा रहे थे कि तुमको उद्धार पाने के लिए, परमेश्वर से रिश्ता स्थापित करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, मूसा की व्यवस्थाओं को पालन करना पड़ेगा। उसी प्रकार आज संसार के अंदर में भी कई तरह की बातों को सिखा दिया जाता है जिससे उद्धार मिलेगा। लेकिन बाइबल क्या कहता है, आज हम उसको समझने जा रहे हैं कि उद्धार के बारे में, उद्धार कैसे मिलता है, पाप की क्षमा कैसे मिलता है, उस बात को हम बाइबल से सीखेंगे कि बाइबल क्या कहती है उद्धार के बारे में। हालेलुया, हालेलुया। हमने तो दुनिया से कई बातों को सुना है, लेकिन बाइबल के बारे में हम जानना चाहते हैं कि बाइबल क्या कहता है। और बाइबल जो कहता है वही एक सत्य क्या है, उद्धार मिलता है उसी के द्वारा, सत्य है वही, और हम इसी पे आधारित क्या करते हैं, जीवन को बिताना आरंभ करते हैं। हालेलुया, सुन रहे हैं? तो हम किसकी आवाज सुनने के लिए आज तैयार है? प्रभु की आवाज जो बाइबल में लिखा हुआ है। तो आइए हम पढ़ते हैं। इसलिए वचन कहता है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। सुनिए क्या कह रहा है, उद्धार तुम्हारा कैसे हुआ है? विश्वास के द्वारा। सुनिएगा, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा क्या होता है, उद्धार हुआ है। ये परमेश्वर का वचन कहता। लेकिन मैंने कहा आज मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण लोग क्या कहते हैं, कई बार सिखाते हैं उद्धार चाहिए तो तुमको क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा बपतिस्मा, और कई बातों को लोग बताता है। लेकिन मैं अभी उसको बताने के लिए नहीं, हम बाइबल की सच्चाई को बताने के लिए यहाँ पे क्या है, उपस्थित हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनिएगा वचन को ध्यान से कि वचन क्या कहता है। एक बार कोई फिर पढ़ेंगे, फिर मैं आगे क्यों चलूंगा। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। कहता है तुम्हारा विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ठीक है ना, उद्धार क्या है मैंने कहा बताया। ठीक है, उद्धार कैसे होता है, तो विश्वास के द्वारा। किस पर विश्वास के द्वारा, तो यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा क्या होता है, उद्धार होता है।
ठीक है, एक वचन मैं निकालता हूं पहले। अगर हम प्रेरितों के काम 4:12 को निकालते हैं तो वहां पे क्या लिखा है, पहले हम उसको पढ़ते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे और वचनों की ओर। ठीक है, एक बार निकालेंगे। मिल गया, पढ़ेंगे। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। क्या कहता है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। कहता उद्धार हम किसके द्वारा पा सके, कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। हम किसके द्वारा उद्धार पा सकते हैं, तो वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। ठीक है, यीशु मसीह के द्वारा। और कैसे, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। तो आज ये संसार के अंदर में, ठीक है ना, आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक यीशु नाम को दिया गया है। इसी यीशु नाम के द्वारा हमको क्या मिलता है, उद्धार मिलता है। ठीक है, पापों की क्षमा मिलता है, अनंत काल का जीवन मिलता है, परमेश्वर के राज्य के हम वाद सुनते हैं, हमें क्रोध से बचाया जाता है, दंड से बचाया जाता है। ये कौन है, प्रभु यीशु मसीह। इसलिए कहता है, लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तो उद्धार तो मिलता है, लेकिन कहता है कैसे मिलता है, तो विश्वास के द्वारा मिलता है। हमको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा, और विश्वास जब हम करते हैं तो अनुग्रह से मेरा क्या हो जाता है, उद्धार हो जाता है। ये मेरे कुछ भी करने से नहीं, लेकिन ये परमेश्वर का दान है जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, जिसके कारण से मेरा क्या होता है, उद्धार होता है। सुनिएगा, तो आज हम जब विश्वास करते हैं यीशु पर तो मेरा उद्धार होता है। तो हम विश्वास, क्या विश्वास करें, तो मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा, उसके बाद मैं आगे की ओर बढ़ता हूं कि यीशु पर जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह, लंबा मैं नहीं बता रहा हूं, शॉर्टकट में बता रहा हूं। जब यीशु मसीह पे हम यह विश्वास करते हैं कि संसार में आकर 33.5 साल जिया और मानव जाति को बचाने के लिए, मानव जाति को छुटकारा देने के लिए, मानव जाति को पाप को क्षमा करने के लिए उसने 33.5 साल क्या किया, इस संसार में एक होली जीवन को, एक पवित्र जीवन को जिया, हर एक परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन किया, और पालन करते हुए उन्होंने जीवन को जिया। और अंत के समय में यीशु को पकड़कर लोगों ने 39 कोड़े मारा, और 39 कोड़े मारने के बाद में उसको क्रूस पर लेकर चढ़ा दिया, और क्रूस पर चढ़ाने के बाद में मानव जाति के पाप के लिए उसको उस पर मार के खत्म कर दिया गया, और उसको गाड़ा गया, और गाड़ा जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। जब हम ये विश्वास कर लेते हैं कि प्रभु यीशु हमारे पाप के लिए मरकर मुर्दों में से अब जी उठा है, हालेलुया, जब हम ये विश्वास करते हैं तो प्रभु कहता है कि तुम्हारा उद्धार हो गया है। और तुम्हारा उद्धार जब हो जाता है तो मैं अभी कहा, पापों से बचाया जाना, पापों से छुड़ाया जाना, क्षमा करना, परमेश्वर के राज्य के संतान होना हमें बुरी चाल चलन से निकालता है। क्यों? क्योंकि मेरा उद्धार हो गया तो हम उस चीज से बचाए गए, जो मेरा पुराना चाल चलन था हम उससे क्या हो गए, छुड़ाए गए, क्योंकि वो इसलिए हमको उद्धार को दिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, और कहता है आगे की ओर निकालते हैं और वचनों को, ठीक है, और समझने का प्रयास करते हैं। अगर यूहन्ना की किताब हम 1:12 को पढ़ेंगे एक बार, तो क्या कहता है सुनिए। परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। कहता किसको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला, किसको प्रभु का संतान होने का अधिकार मिला, तो कहता है कि जिन्होंने उसे ग्रहण किया, जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और ये मानव जाति को बचाने के लिए आया, और मैंने कहा कि उस पर बलिदान हो गया मेरे गुनाहों को लेकर। जब हम उसको ग्रहण कर लेते हैं कि यीशु प्रभु है, और वचन कहता है उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर, यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं। हालेलुया, समझ रहे हैं। यीशु मसीह पर जो जो विश्वास करेगा उसी को परमेश्वर का संतान होगा। वही परमेश्वर का संतान मतलब उसका उद्धार हो रहा है और उसको परमेश्वर का संतान बना ले रहा है।
अपना बेटा बना ले रहा है परमेश्वर, समझ रहे हैं? तो कैसे होता है? विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार होता है, और विश्वास के द्वारा हम प्रभु के संतान ठहरते हैं। ठीक है, आगे निकालते हैं एक वचन, आओ और समझते हैं। वचन कहता है यूहन्ना 5:21 को एक बार पढ़ते हैं। पढ़ेंगे। जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जीने चाहता है, उन्हें जिलाता है। यहाँ पे वचन कहता है कि जिस प्रकार से, एक मिनट रुकिएगा, सॉरी, थोड़ा सा रुकिए, हम आगे, ये वचन नहीं है, ठीक है, गलती से मैंने इसको निकाल दिया। हम एक वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 3:14, 15, 16। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। सुनिए, लिखा है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी क्या करे? बोलिए, क्या करे? क्या लिखा है? ऊंचे पर चढ़ाया, मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा हम समझते हैं, ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं। तो अगर इसको समझने के लिए कि मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, क्यों मूसा ने जंगल पे सांप को चढ़ाया, तो उसके लिए हम गिनती की किताब 21:4 से 9 पढ़ेंगे। 4 से 9 तो वहां पे दिखाई देगा। इस बात को थोड़ा हम समझते हैं, तब हमको अच्छा से समझ में आएगा। चलिए निकालिए मेरे साथ में, कोई भी एक दिन पढ़ेंगे। गिनती, नंबर्स, द बुक ऑफ नंबर्स 21:4 से लेकर 9 तक। फिर उन्होंने और पहाड़ से कुछ करके लाल समुद्र की पढ़ते जाइए मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूम कर जाए, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ न तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी लोगों में तेज विषैले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा मूसा से कहा, एक तेज विषैले वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंभे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंभे पर लटकाया, तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, ठीक है, इधर सुन रहे हैं, कोई सो रहे हैं, जाग जाएंगे और ध्यान से देखेंगे, ठीक है, समझ में आने लगेगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हमने आपको दिखाया कि वहाँ पे यूहन्ना की किताब 3:14 और 15 और 16 में, तो उसी को हम समझ लेते हैं, उसके बाद मैं समझूंगा तो अच्छा से आपको उद्धार के विषय में समझ में आएगा। तो यहाँ पे कहता है कि उन्होंने होर पहाड़ से कुछ करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूम कर जाए, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हुआ। आगे सो वे परमेश्वर के विरोध बात करने लगे। किसके विरोध में बात करने लगे? परमेश्वर के विरोध में बात करने लगे। और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? इजरायली लोगों ने परमेश्वर के विरोध में
बात करने लगा। परमेश्वर का वचन कहता है और कहता है मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र के जंगल में मरने के लिए क्यों लेकर आए हो? हम मिस्र में अच्छा थे, हम मिस्र में क्या करते रहते, लेकिन तुमने हमको इस जंगल में लेके आया मरने के लिए। तो कहता है यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी है, हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। कहता है कि हमको पानी ना मिल रहा है ना रोटी मिल रहा है, और इस रोटी से हम लोग परेशान है। जब कुड़कुड़ाने लगे, मीन्स परमेश्वर के विरोध में बात करने लगे इजरायलियों ने, तो वचन क्या कहता है 6 में सुनिए। कहता है सो यहोवा ने उन लोगों से में तेज विषैले सांप भेजे। कहता है जब परमेश्वर के खिलाफ में उठकर ये इजरायली बात करने लगे, विरोध में बातें करने लगे, तो परमेश्वर ने क्या किया? यहोवा ने उन लोगों में तेज विषैले सांप भेजे। कहता है तेज विषैला सांप को क्या कर दिया? भेज दिया, जो उनको डसने लगा। कहता है सांप क्या करने लगा? उनको डसने लगा। इनको इजरायलियों को, जिससे बहुत सारे इजराइल क्या होने लगे? मरने लगे। सुनिएगा, मरने लगे। आओ तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, तब मूसा के पास फिर से इजराइल लोग आते हैं और कहते हैं हमने पाप किया है। क्या किया है? बोलिए, पाप किया है। और पाप करता है तो क्या होता है? बोलिए, पाप की मजदूरी मृत्यु है। ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बताता हूँ। उसी प्रकार वचन कहता है कि पाप किया है कि हमने यहोवा और तेरे विरोध में बात की है। मूसा तेरे विरोध में भी बात किए हैं, और किसके विरोध में बात किए हैं? उस जीवित खुदा के विरोध में बात किए हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। कहता कि ये विषैले सांप जो हमें डस रहा है, हे मूसा हम पाप किए हैं परमेश्वर के विरोध में और तेरे खिलाफ में भी बोलकर, तू माफी मांग, प्रार्थना कर कि सांप को परमेश्वर हमारे सम्मुख से क्या करे? हटाए। तब वचन कहता है 8 में, यहोवा ने मूसा से कहा, हे एक तेज विषैले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप ने से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। कहता है तो यहोवा ने क्या कहा मूसा से? हे मूसा तू क्या करना कि तुम तेज विषैले सांप की प्रतिमा बनाना। जो तेज सांप, मैंने विषैले सांप को संसार में भेजा हूँ, जो इस्राएलियों को क्या कर रहा है? डस रहा है और वो मर रहे हैं। तो क्या करना? एक सांप का, इस तेज विषैले सांप का प्रतिमा बनाओ, मतलब उसकी आकृति बनाओ और उसको क्या करो? खंबे पर लटका, ऊंचे खंबे पर लटका दे। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले। कहता जो व्यक्ति वो सांप डसा है और वो डसा, जिसको सांप ने डसा है, वो अगर उस खंभा में लटके हुए पीतल की सांप को देखता है तो कहता वह जीवित बच जाएगा। वह कैसा बच जाएगा? जीवित बच जाएगा। सुनिएगा आगे क्या लिखता है। सो मूसा पीतल को एक सांप बनाकर खंभे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप को देखा वह जीवित बच गया। जिस व्यक्ति ने उस सांप को देखा उस व्यक्ति ने बच गया। इसका मतलब है कि उसी प्रकार इस संसार में पापियों के लिए प्रभु यीशु मसीह काट पर लटकेगा, और जो कोई उस काट पे लटके हुए यीशु को देखेगा, उस पर बिलीव करेगा, वो अपने पाप से बच जाएगा और अनंत काल के जीवन को पाएगा, वो उद्धार को पाएगा, वो छुटकारे को पाएगा। हालेलुया, समझ रहे हैं? और जो विश्वास नहीं करेगा उसको वही सांप क्या करेगा? मतलब उस पीतल के सांप का खंभा में लटकाया हुआ प्रतिमा को जो नहीं देखेगा वो बचेगा नहीं, डसा हुआ मर जाएगा। लेकिन जिसको डसा है उसको देख लेगा, क्या हो जाएगा? बच जाएगा। यही कहता है। समझ में यहाँ तक आया? आगे बढ़ रहा हूँ। यहुना, फिर से आ रहा हूँ यहुना में। यहुना 3:14 को निकालिए। यहुना 3:14। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर। समझ में आ रहा कि क्यों मूसा ने सांप को ऊंचे पर लटकाया था? समझ में आया? तो कहता है उसी प्रकार जिस प्रकार मूसा ने उस पीतल के सांप को की प्रतिमा को खंभे पे लटकाया था, मनुष्य का पुत्र भी उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर क्या किया जाएगा? चढ़ाया जाएगा। आगे लिखा है 15 में 15, ताकि जो कोई उसको विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। ताकि जो कोई उसको देखकर विश्वास करे कि यीशु मसीह मेरे लिए क्या किया है? क्रूस पर चढ़ाया गया है, वो
अनंत जीवन पाएगा, वो नाश नहीं होगा, वो अनंत काल की मृत्यु उसको नहीं मिलेगी, वो नाश नहीं होगा, उसको अनंत जीवन मिलेगा, मींस उद्धार मिलेगा, उसको पाप की क्षमा मिलेगा और उसको परमेश्वर के राज्य का वारिस बना दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये समझना, थोड़ा सा अगर ध्यान नहीं देंगे तो मैं फिर से कह रहा हूँ, समझने में थोड़ा कठिन हो सकता है। हालेलुया। और ध्यान देंगे तो बहुत आसान है, समझ जाएंगे। तो क्या कहता है वचन? जो कोई उस क्रूस पर लटका हुआ मसीह पर विश्वास करेगा उसको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा। तो हमारा उद्धार का मार्ग कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के बिना मेरा उद्धार नहीं है, मेरा छुटकारा नहीं है। हम पाप से बचाए नहीं जाएंगे, हमको पाप से बचाने के लिए वही क्रूस पर लटका है। इसलिए वचन साफ साफ लिखा है कि जिस प्रकार मूसा ने उस सांप को प्रतिमा को बनाकर खंभे पर लटकाया है, उसी प्रकार से मनुष्य का पुत्र भी क्या करेगा? क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और जो कोई उस पर विश्वास करेगा उनको अनंत जीवन मिलेगा, वो नाश होने से बच जाएगा। जिस प्रकार इजरायली नाश हो रहे थे सांप के डसने से, उसी प्रकार हम भी नाश होने से, नाश मतलब पाप का मजदूर क्या है? वचन कहता अनंत काल का मृत्यु है, उससे क्या करेगा? मुझे बचा लेगा। ठीक है ना? तो यही है उद्धार। और उद्धार मिलता कैसे है? विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से तुम्हारा क्या होता है? उद्धार होता है। चलिए और वचनों को पढ़ के हम समझते हैं। इसका 16 पढ़िए थोड़ा सा। कहता है क्योंकि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा। क्यों दिया अपना इकलौता पुत्र को? नाश होने से बचाने के लिए। ठीक है ना? जो कोई उस पर क्या करेगा? विश्वास करेगा, वो नाश नहीं होगा, लेकिन क्या पाएगा? अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया, अनंत जीवन पाएगा। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि उसने खंभे, लकड़ी के खंभे पर लटका मुझे बचाने के लिए, आज उस पर विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति क्या पाएगा? जीवन को पाएगा, अनंत जीवन को पाएगा, मींस उद्धार को पाएगा, छुटकारे को पाएगा और परमेश्वर के राज्य का क्या ठहरेगा? वारिस ठहरेगा। तो आज सुनिए कैसे बाइबल बताती है उद्धार के बारे में। उद्धार के बारे में बाइबल बताता है कि केवल यीशु पर विश्वास करने से हमको क्या मिलता है? उद्धार मिलता है। और वचन निकाल रहा हूं, मेरे साथ में खोलेंगे 36 को पढ़िए एक बार। वही यूहन्ना 3 का 36। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। सुनिएगा वचन क्या कहता है? जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है, किसको देखेगा? यीशु को देखेगा, लिखा है। मतलब पुत्र तो यीशु मसीह है। बोलिए, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। ये अनंत जीवन किसके पास में है? उसके पास में है जो पुत्र पर क्या करता है? अगर पुत्र पर विश्वास नहीं करता है तो अनंत जीवन भी नहीं है। तो अनंत जीवन का मार्ग या उद्धार का मार्ग, उद्धार ही अनंत जीवन की ओर लेके जाता है, परमेश्वर की संतान बनाता है। और उसका मार्ग क्या है? आज तो हम आपको बताना चाहते हैं कि केवल यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सुसमाचार आज लोगों को फैलाना है। सुसमाचार सच्चाई की सुसमाचार को फैलाओ, क्योंकि आज लोग अंधकार में डूबे हुए हैं, जिसको आज यीशु चाहिए। अगर नहीं देखेगा, अगर नहीं जानेगा उस लकड़ी पे लटका हुआ यीशु, क्रूस पर चढ़ा हुआ यीशु को, तो वो नाश होने से नहीं बचेगा, अनंत काल की मृत्यु से नहीं बचेगा, उनको उद्धार नहीं मिलेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा। जो पुत्र को नहीं मानता वो किसको नहीं देखेगा? जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहता। अभी मैंने कहा कि उद्धार का मतलब क्या है? परमेश्वर की क्रोध से क्या करना है? बचाया जाना है। क्रोध क्यों आ रहा है? मैंने कहा पाप की वजह से आ रहा है। हालेलुया। एक बार मैं फिर से पूछ रहा हूँ, सबको अच्छा से समझ में आ रहा है? अच्छा से आ रहा है? हाँ केवल मत बोलिएगा, अगर आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा तो भी बोलिएगा। तो आज जब आपको मैं बोलूंगा सुसमाचार बताने, तो हम क्या सुसमाचार बताएंगे? सुन रहे हैं? यीशु के द्वारा केवल उद्धार आता है। आप कुछ बता देते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन आज के बाद में
वचन हमें सिखा रहा है कि उद्धार केवल यीशु से मिलता है, तो हम उसी को बताएंगे, तब उनके जीवन में उद्धार आएगा। अनंत जीवन साफ साफ लिखा है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, वो जीवन को नहीं देखेगा, ठीक है। परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर क्या करता है, बना रहता है। क्रोध से क्षमा नहीं होता है, यीशु क्षमा करता। अब हम कहें कि हम इसको पानी पे क्या कर दे रहे हैं, डुबा दे रहे हैं और निकाल दे रहे हैं, मतलब बपतिस्मा दे दे रहे हैं। अरे क्रोध से नहीं बच रहा है मेरे प्रियो, क्यों? क्योंकि वचन यहाँ साफ कह रहा है कि जो पुत्र पर विश्वास करता अनंत जीवन उसका है, ठीक है ना। आज देखिए कई बार लोग क्या करते हैं गलत तरह से, उनको उद्धार के लिए वो जाना ही नहीं, लेकिन क्यों डुबा रहा है, क्योंकि ये नशा करता, और नशा से कभी जीवन में छुटकारा नहीं पाएगा वो पानी में डूबने से, क्योंकि उसने जो मेन चीज है यीशु छुड़ाने वाला उसको नहीं देखा। क्या इजरायली लोगों को मूसा को कहा कि इस तांबा पीतल था ना, पीतल के सांप को मैं लटकवा रहा है परमेश्वर, उसको देखेगा तब डसा हुआ व्यक्ति क्या करेगा, बचेगा। अब उस लोग कोई नियम मानना शुरू कर देगा, बचेगा क्या? नहीं बचेगा, क्योंकि मेन किसको रख दिया है, उस पर, उस खंभा में लटका हुआ पीतल के सांप को, उसको देखना है, तब तुमको क्या मिलेगा, उद्धार मिलेगा, मतलब उससे बचाए जाओगे। उसी प्रकार आज मनुष्य का पुत्र अवश्य है कि वो भी क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, वचन कहता है। आइए हम और वचनों को खोल रहे हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अभी हमने क्या कहा, यूहन्ना 5:24, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। सुनिएगा वचन क्या कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों की प्रतीति करता, उस पर विश्वास करता है, आनंद जीवन उसका है, और उस पर क्या नहीं है, दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर, मृत्यु अनंत काल की मृत्यु से पार होकर वो कहाँ प्रवेश कर चुका है, जीवन में प्रवेश कर चुका है। अब उसको अनंत काल की मृत्यु नहीं मिलेगा। और क्यों नहीं मिलेगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। कहता अगर दंड की आज्ञा उस पर रहता तो उसको अनंत काल की मृत्यु मिलता, लेकिन उस व्यक्ति पर अब दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि उसने किस पर भेजना, यीशु मसीह पर विश्वास किया, ठीक है ना, प्रतीति किया, जिसके कारण से उसका दंड को यीशु ने अपने ऊपर ले लिया, जिसके कारण से अब उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। अब पुस्तक को खोल रहा है तो दिख नहीं रहा है दंड, विकास का दंड नहीं है। क्यों? विकास का दंड को यीशु ने ले लिया, तो कहता है अब ये क्या है, मृत्यु से पार हो गया है और जीवन में प्रवेश कर चुका है। क्यों? क्योंकि यीशु ने इसकी दंड को क्या कर लिया है, अपने ऊपर ले लिया है। तो समझ में आ रहा है कि वचन क्या कहता है कि उस पर दंड की आज्ञा क्यों नहीं है, क्योंकि यीशु ने उसकी दंड को क्या कर लिया, बोलिए क्या कर लिया, अपने ऊपर ले लिया। जो आज आप हम सभी लोग जो यीशु पर विश्वास करते हैं, ऐसा उन सारे लोगों के जीवन से उनका दंड को प्रभु ले लिया, और अब हमको दंड की, अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, जिसके कारण से वचन कहता तुम मृत्यु से पार होकर कहाँ प्रवेश कर लिए हो, जीवन में प्रवेश कर चुका है। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। आइए और वचन पढ़ रहा हूं, यूहन्ना 6:47, 6:47। यहाँ पे कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन, जो विश्वास करता है अनंत जीवन, हालेलुया। किस पर विश्वास करने से? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से। लिखा है कोई व्यवस्था को पूरा करने से, कोई नियम को मानने से, कोई कानून को पालन करने से, कहता है नहीं, यीशु पर विश्वास करने से। और मैंने कहा तब तक यीशु पर विश्वास नहीं करेगा लोग जब तक यीशु के बारे में कोई सुनेगा नहीं, जानेगा नहीं। यीशु कौन है, क्यों आया इस धरती के अंदर में, क्यों क्रूस में कुर्बान हुआ, क्यों मर गया, क्या करने के लिए, जब तक उस व्यक्ति को बताया नहीं जाएगा तब तक विश्वास क्या करेगा? विश्वास बोलिए। अगर हमको कोई व्यक्ति बताए ना कि यीशु मसीह क्यों आया और हम क्या विश्वास करें, तो जब तक हमको बताया नहीं जाएगा कि यीशु विकास तुम्हारे पाप के लिए मर गया,
तुम्हारे गुनाह के लिए मर गया, तुमको छुड़ाने के लिए, क्योंकि तुम्हारा जन्म से क्रोध आ रहा है। माँ के गर्भ से जब तुम आया तब से ही क्रोध आ रहा है। जब मुझे कोई बताएगा, और उस क्रोध से केवल प्रभु यीशु मसीह आजाद करने के लिए आया और उसने खुद क्रूस पर बलिदान हो गया। जब मुझे बताएगा डिटेल से, तब हम उस पर विश्वास करेंगे कि हाँ, ये मेरे पाप को क्षमा करेगा। तब मेरा क्या होगा? उद्धार होगा। और वचन कहता है आनंद जीवन उसी का होगा। हालेलुया। और मुझे बताया ही नहीं जाए तो विश्वास करो कहेगा, तो विश्वास करके चलते रहेगा। ठीक है, अब क्या विश्वास करेगा मुझे नहीं पता, जो करवाता है उसको पता होगा। जब तक मैंने कहा बताया नहीं जाएगा, हम विश्वास क्या करेंगे? बोलिए, आपको हम पूछे कि बिना बताए हुए बात को आप बताएंगे? हम अभी आपको पूछते हैं प्रायश्चित क्या है, तो आप बताएंगे। ठीक है, क्योंकि आपने बताया है, हम सुना है। किसी को जाकर पूछेंगे प्रायश्चित क्या है, बोले प्रायश्चित पाप का क्षमा को प्रायश्चित बोलते हैं। नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने सुना नहीं है, इसलिए जान भी नहीं रहे। समझ रहे? तो जब तक बताया नहीं जाएगा, हम बिलीव कैसे करेंगे, हम विश्वास कैसे करेंगे, हमारे जीवन में उद्धार कैसे आएगा? तो उद्धार के बारे में ये परमेश्वर का वचन है। आज देखिए, मैंने कहा बाइबल हमको क्या सिखाता उद्धार के बारे में। ठीक है ना? उद्धार किसके कैसे मिलता है? तो आप देख रहे हैं वचन, अभी मैं जितना भी पढ़ रहा हूँ, सारा वचन आपको किधर लेके जा रहा है। और एक दो वचन मैं पढ़ रहा हूँ जल्दी जल्दी, एक बार पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 13 का 38 को वहां पे लिखा है, जल्दी से निकालेंगे कोई भी। 13 का 38। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। कहता है भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। पाप की क्षमा केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होता है। और कहता है सुन लो भाइयों कि यही सुसमाचार तुमको दिया जाता है कि इसी के द्वारा, मींस यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारा पाप क्या होते हैं? क्षमा होते हैं। और तुमको पाप की क्षमा यीशु के द्वारा ही तुमको मिलेगा। ठीक है, आइए आगे कहता और वचन जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है प्रेरितों 16 का 21 को पढ़िए। और ऐसे रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए 16 का 31। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह पर क्या कर? विश्वास कर। तो क्या होगा? उद्धार पाएगा। बोलिए, तुम भी उद्धार पाएगा और तुम्हारा घराना भी उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, उद्धार केवल उसी का है। सुन रहे हैं ना? तो यहाँ पे वचन कहता है कि तू, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और तू और तुम्हारा घराना क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। तो आज उद्धार कैसे है? मैंने कहा वचन क्या कहा हमको, क्या बताया वचन? अभी तक हम जहाँ तक पढ़े हैं, अभी हम देख रहे हैं, वहां तक बाइबल हमको बताते जा रहा है कि उद्धार कैसे आता है। बोलिए, विश्वास के द्वारा। अनुग्रह से तुम्हारा क्या हुआ? उद्धार हुआ। और यहाँ पे भी कह रहा है तुम विश्वास करेगा तो तुम भी उद्धार पाओगे और तुम्हारा घराना भी उद्धार पाएगा। जो कोई यीशु पर विश्वास करता है वही उद्धार पाएगा। और यीशु को आज हम जान के घर में, ठीक है ना, वो जानता भी नहीं यीशु क्यों आया। आप पूछ के देखिए, उद्धार उनके जीवन में नहीं आया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सभी लोगों को प्रभु के भवन में जरूर लेकर आइए, सुनेगा तब उनके जीवन में उद्धार आएगा, क्योंकि उसने जाना ही नहीं। आज मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ, आपके घर में जो बैठा हुआ है वो व्यक्ति जान रहा है क्या? वो ऐसा विश्वास करेगा क्या? नहीं, क्योंकि वो जानता ही नहीं है। ठीक है ना? और आप भी नहीं जानते हैं, तो कैसे वो उद्धार को पाएगा? इसलिए मैं कहता हूँ वचन को सुनिए। जब तक वचन नहीं सुनेंगे, जीवन के अंदर में उद्धार नहीं आएगा। आइए